हाँ, आप बताइए जी क्या हुआ शुरुआत। सर, शुरू में यानी हमको बुखार आया। हम्म बुखार आने पर डॉक्टर लोग बोले कि टाइफाइड का जांच कराइए। हम्म मैं जांच कराया। हम्म जांच कराने बाद वो लोग बोले कि जोन इंजेक्शन 10 हम्म लगेगा, तो मैं लगवा लिया। हम्म लगवाने के बाद सर थोड़ा थोड़ा हमको यहाँ पर यानी फड़कनी टाइप का हुआ। हम्म फड़कनी टाइप का हुआ तो जब मैं अपने मिसेस को बोला, 1 साल पहले मैं एक आदमी को ऐसे ही देखा था, हाँ? उसकी पलक ऐसे गिर जाती थी। तब वो बोला कि कहीं ऐसा तो नहीं ना कि वैसे हो जाएगा। वो बोली नहीं नहीं, अभी वो वैसा नहीं होगा। इसके बाद सर मैं जब नहीं ठीक हुआ तो अप्रैल में फिर ये फड़की। तो मैं यानी आँख वाले डॉक्टर को दिखाया वहाँ जगदलपुर बस्तर में। तो वो बोले मैं ठीक कर दूंगा। 4 महीने हो गया, कुछ नहीं फायदा हुआ। तो हमारा भतीजा रहता है यहाँ इलाहाबाद में। वो इलाहाबाद में बोला कि आप आ जाइए, यहाँ दिखला देते हैं। तो मैं वहाँ पर आया। वहाँ पर आने पर डॉक्टर प्रकाश खेता ये यानी दवा दिए, लेकिन उससे हमारी आँख और बढ़े मानो और खराब हो हाँ गया। जी जी। तो मैं जब सवेरे पर फिर उनके पास गया हम लोग, तो वो बोले कि अच्छा इसको बंद कर दीजिए। हम कहे सर हमको इतना तनाव हो रहा है कि ये जो है बहुत दर्द है। तो वो एक दवा लिखे जिससे हमको थोड़ी राहत मिल गई। उसके बाद वहाँ पर लोग बतलाए नहीं, पंकज गुप्ता को दिखलाइए। तो पंकज गुप्ता को दिखलाए, वो हमको 3 महीने की दवा लिखे। तो 1.5 महीने की दवा पहले मैं लिया और मैं फिर छत्तीसगढ़ चला गया। छत्तीसगढ़ जाने के बाद यानी तो वो जो है दवा जब खत्म होने लगी तो उससे भी थोड़ा सा राहत मिला। राहत मिला लेकिन पूरा राहत नहीं मिला। तो जब मैं डॉक्टर पास आया इलाहाबाद, तो डॉक्टर साहब स्वयं अपना इलाज कराने शायद कहीं बाहर चले गए थे। वो नहीं फिट हो पाया। तो जो उनके कंपाउंडर उसको बोले इसी दवा को फिर ले जाइए। उस दवा को मैं लिया गया, उस दवा को खाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा नहीं हुआ तो फिर मैं यानी वहाँ रायपुर में लोग बतलाए कि एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं संजय शर्मा जी। तो उनके पास गया तो वो हमको बोटॉक्स इंजेक्शन लिखे और लोनाजेब और मैंने खाने के लिए लिखे। तो इंजेक्शन लगने पर भी सर 15-20 दिन तक थोड़ा थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर चालू हो गया। इसकी वजह से दिक्कत क्या होती है आपको। जी दिक्कत यही होती है, ये सब मन तनाव होता है। तनाव होने से जो है दर्द वो टाइप का रहता है। इसके बाद उससे जब नहीं फायदा हुआ तो वो बोटॉक्स इंजेक्शन, वो 3 इंजेक्शन लगाए कि हमारे यहाँ का मुल्कना जो है थोड़ा सा कम होता था फिर हो जाता था। तो हम विशाखापट्टनम गए। विशाखापट्टनम गए तो एक डॉक्टर वी सत्यनारायण, वो भी न्यूरोलॉजिस्ट है। वो बोले मैं डॉक्टर संजय शर्मा के मन से सहमत हूँ और लोनाजेब के बाद लाइयोफेन लिख दिए कि मानो दोनों दवा आप खाइएगा। मैं खाता रहा लेकिन सर कोई लाभ नहीं मिला। कोई भी दवा खाता हूँ तो 2-4 दिन लाभ रहता, नहीं रहता। इसके बाद हमारा भतीजा वही देखा कि टीवी में एडवर्टाइजमेंट, वो एक जितेंद्र शुक्ला है उनके पास, डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला जी के पास। वहाँ हम लोग गए, वो दवा तो जरूर दिए लेकिन उस दवा सर हम मरने कगार पर पहुँच गए। यानी खाने से न भूख लगती थी, न नींद आती थी, न लैट्रिन होता था। यहाँ महानगर में जो। हाँ हाँ सर वही हाँ, वही। उसके बाद हम उनको फ़ोन लगाया तो बोलते हैं क्या आप सीखे थे, क्या बतलाए थे। हमारे पर गर्म हो गए ना, मैं बार बार नहीं बतलाता हूँ। तो हम कहे कि ठीक है भाई, हम चुप हो गए। फिर अपने भतीजा को फ़ोन लगा तो वो शायद डॉक्टर से कुछ डिस्कशन किया कि डॉक्टर साहब क्या मरीज के साथ ऐसे ही व्यवहार करते हैं क्या। तो बोलते नहीं नहीं मैं कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, मैं ऐसा लगे बोल रहे हैं। उसके बाद सर हमको लोग बोले कि वहाँ जाइए हैदराबाद। हैदराबाद भी गया तो LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट है। वो डॉक्टर वहाँ का मैंने बतलाया कि यह जो है बीमारी आपको आँख की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमको पढ़ने वढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। यह जो है आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट से दिखाइए। फिर मैं आ गया। आने के बाद यानी वही संजय शर्मा की दवा के बाद वो जो है इंडस वाले का लोनाजेब और वो लाइयोफेन खाता रहा। जब नहीं ठीक हुआ
तो लोग पीजीआई को बतलाए, हम्म, मैं पीजीआई आया अभी 1 महीने पहले। यहाँ पर आया, वो डॉक्टर झा साहब हैं, वो देखे, देखने के बाद वो दवा लिखे। उस दवा से सर मैंने 1 सप्ताह के लगभग थोड़ा सा आराम मिला, लेकिन आराम मिलने के बाद भी फिर यानी वैसे ही फड़कना शुरू किया। अभी 1 सप्ताह हो गया सर, ज़्यादा फड़कती है। और फड़कने से ये जो है तनाव टाइप का होता है, तनाव टाइप का होता है, जिससे हमको परेशानी होती है। अच्छा, और मोटरसाइकिल पर जैसे मान लीजिए बैठ करके जा रहा हूँ, लड़का चलाता है, पीछे बैठ करके जा रहा हूँ, तो हमको ये लगता है हवा के नाते होता है, लेकिन बंद कमरे में भी होने लगता है जब होना है। हवा से बढ़ता है क्या? जी, थोड़ा सा हवा से बढ़ता है। जी जी जी। अच्छा, ठीक। ना हवा से, मोबाइल से बात करने में तब भी दिक्कत होती है। मोबाइल से बात करने से बढ़ता है। हाँ जी जी ना, ठीक ज़्यादातर हवा और का ही हमको लगता है सर। ठीक। हाँ। पर पहले तो बहुत ठीक है, कितना परसेंट आराम मिला? 60% के लगभग समझिए। 60%? जी जी। हाँ। अच्छा, अभी भी कुछ चिंतित होते हैं तब नहीं होता है? सर, कोई चिंता हमको कोई नहीं रहती है। अच्छा। नहीं नहीं। हाँ, गाड़ी मोटर जैसे मान लीजिए एक मोटरसाइकिल पर बैठ के जाता हूँ, हाँ। उसमें थोड़ा ज़्यादा। बाकी वैसे दिन में अगर काम कर रहे हैं तो? नहीं, ऐसे लिखूंगा पढ़ूंगा तो नहीं मुल्केगा, लेकिन ऐसे बैठे रहूंगा तो मुल्कती है। अच्छा अच्छा, लिखने पढ़ने में कब? नहीं, और पहले? पहले भी वैसे ही था, जैसे हाँ। लिखने पढ़ने में नहीं मुल्कती। हाँ हाँ हाँ। लेकिन ऐसे, लेकिन पहले तो सर बहुत आराम, पहले नहीं एकदम ऐसे 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 होता था, लेकिन हाँ। अब नहीं।